हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 देखने वाले हैं, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक दी है प्रॉब्लम में, वो सबसे पहले हम रेक्टिफाई कर लेंगे। प्रॉब्लम में देखिए पार्टनर्स का नाम क्या दिया है। पार्टनर्स का नाम क्या दिया है? संगीता, अनीता एंड स्मिता। करेक्ट, संगीता, अनीता एंड स्मिता दिया है। और प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या लिखा है? संध्याज लोन वॉज डिस्चार्ज। अब संध्या नाम की तो कोई पार्टनर नहीं है, तो उसका लोन कैसे डिस्चार्ज होगा? करेक्ट, तो इस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट एडजस्टमेंट में जो संध्या लिखा है वहाँ पे आपको संगीता लिखना पड़ेगा, और उस एडजस्टमेंट को संध्याज लोन से हटाकर संगीता लोन एज ए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो कि बेसिक चीज़ें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर दिया होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम पहले क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट विथ सन्ड्री एसेट्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप भी मेरे साथ करना स्टार्ट करिए। प्रॉब्लम 2, सन्ड्री एसेट्स कौन से? लैंड 2,10,000, 2,10,000, प्लांट 20,000, गुडविल 15,000, गॉट इट। उसके बाद दिया डेटर्स की अमाउंट है 1,25,000, और आखिर में उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस मतलब। एक बात कंपलसरी ध्यान में कीजिए, याद रख लिए कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो बिजनेस के लिए, तो वो अमाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ होगी, वो अमाउंट है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कौन सा लोन आएगा? बिजनेस के पार्टनर्स कुछ अमाउंट बिजनेस में से एज ए लोन ले लेते हैं, बैंक से लेने की बजाय। अगर बिजनेस में कैश पड़ा है, कैपिटल है, तो बिजनेस में से ले लेते हैं, उस अमाउंट को बोलते हैं लोन्स एंड एडवांस, जिसके ऊपर आज पर पार्टनरशिप एक्ट 6% इंटरेस्ट चार्ज होता है अगर पार्टनरशिप डीड में उससे रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजंस नहीं किया है तो। ठीक है, अब चेक करेंगे टोटल सन्ड्री एसेट्स कितने हैं हमारे पास। 2,10,000 की लैंड, 2,10,000 का लैंड है। उसके बाद 20,000 का प्लांट, 15,000 का गुडविल, 1,25,000 रुपीज़ का डेटर्स, और आखिर में 15,000 के लोन्स एंड एडवांस। टोटल कितने हुए? 3,85,000। चेक करेंगे, लैंड 2,10,000, प्लांट 20,000, गुडविल 15, डेटर्स 1,25 और लैंड एंड लोन्स एंड एडवांस 15,000। 3,35,000, 3,85,000। अब कैश अकाउंट के डीआर में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। टोटल बैलेंस बीडी कितना है? 5,000। करेक्ट, हाँ। नेक्स्ट अब बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में आइए। यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 60,000 संगीता, अनीता 40,000, स्मिता 30,000। उसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आइए, वहाँ पे संगीता लोन दिया है। करेक्ट, हाँ। तो अब इस प्रॉब्लम में आप दो तरीके से प्रॉब्लम कर सकते हो। अच्छे से सुनिए, ये प्रॉब्लम आप दो तरीके से कर सकते हो। एक जो संगीता है उसका लोन अकाउंट्स प्रिपेयर करके, जो कि हमने यहाँ पे नहीं किया है, हमने सिर्फ 3 अकाउंट्स प्रिपेयर किए। कौन से 3 अकाउंट्स? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। समटाइम्स आपको संगीता का लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में कैसे करेंगे ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट 2-3 प्रॉब्लम पहले बता दिया था कि लोन अकाउंट की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम हम बिना लोन अकाउंट प्रिपेयर किए हम ये प्रॉब्लम कंप्लीट करने वाले। ठीक है, सो बिना लोन अकाउंट प्रिपेयर किए उस लोन की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए। ठीक है, हाँ। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो भी आपने लायबिलिटीज दिया है, जितने भी इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। हाँ, उसमें लिखेंगे सबसे पहले क्रेडिटर्स 1,20,000। उसके बाद बिल्स पेबल 20,000, और उसके बाद हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे
बाय संध्या लोन अकाउंट कितना, टोटल चेक कीजिए कितना दिया है संध्या का लोन, सॉरी संगीताज लोन अकाउंट, माय मिस्टेक यार, प्रिंट मिस्टेक, पार्टनर का नाम संगीता है, संगीताज लोन अकाउंट 1,20,000, करेक्ट, इतना लिख दिया आपने। हाँ बस इतने ही पोस्टिंग्स करने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पोस्टिंग करते हो वैसे आपको यहाँ पे पोस्टिंग करना पड़ेगा, इन केस अगर आपने संगीता का लोन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है तो, ठीक है। हाँ उसके बाद आगे चलते हैं, अब एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। एडजस्टमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक एक एडजस्टमेंट मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसके बाद आप पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या बोला है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज, और एसेट्स रियलाइज में सबसे पहले उन्होंने क्या रियलाइज़ करा है, लैंड 1,80,000 में। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, एक एक एसेट्स हम रियलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स एसेट्स रियलाइज्ड, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, करेक्ट। एसेट रियलाइज में हम कितना लिखेंगे, अभी सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लैंड 1,80,000, उसके बाद गुडविल 75,000, लोन्स एंड एडीवी एडवांस 12,000। ये तो बेसिक है, इतना तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, 10% ऑफ डेब्ट्स प्रूव टू बी बैड। अब डेटर्स के आपके पास कितना अमाउंट थी, 1,25,000 की। अब 1,25,000 में कितने डेटर्स बैड डेब्ट्स हो गए, 10%। अब 1,25,000 पे 10% कितना आएगा, 12,500, मतलब 12,500 आपके बैड डेब्ट्स हुए। इसका मतलब 90% अमाउंट, उनका कहना ये है कि टोटल ऑफ डेटर्स में से 10% बैड डेब्ट्स हो गए, इसका मतलब 90% अमाउंट आपने रिकवर कर लिया, करेक्ट। तो 90% अमाउंट कितना होगी, बस आपको क्या करना है, ये देखिए 1,25,000 के ऊपर 10% कितना आएगा, 12,500, करेक्ट। डेटर्स की अमाउंट है ना 1,25,000, उस पर 10% आएगा 12,500, 12,500। 1,25,000 में से आपको 12,500 माइनस करना है, कितना आएगा, 1,12,500। तो डेटर्स आएगा यहाँ पे लिख देखें, डेटर्स 1,12,500, करेक्ट। ये तो बेसिक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ पहले एडजस्टमेंट में तो सारे के सारे एसेट्स हमने रियलाइज़ कर दिए, तो अब क्या करेंगे, टोटल कर देंगे कि कितने के एसेट्स हमने रियलाइज़ करे, ठीक है। देखिए लैंड 1,80,000, गॉट इट। उसके बाद गुडविल 75,000 बोला है, लोन्स 12,000 और डेटर्स 1,12,500। चेक करेंगे, देखिए 3,79,500 आ रहा है। सबसे पहले लैंड 1,80,000, उसके बाद गुडविल 75,000, लोन्स एंड एडवांस 12,000, डेटर्स 1,12,500, टोटल आएगा 3,79,500। यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स 3,79,500, ओके। हाँ तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है, टोटल सारा का सारा यहाँ पे खेल समाप्त हो गया है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट यहाँ पे शट डाउन। अब चेक करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या बोला है, संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू, एसेट्स टेकन ओवर कर रही है संगीता, प्लांट की कीमत कितनी है, बुक वैल्यू 20,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय संगीता, ये संगीता है, ये वहाँ पे प्रिंट मिस्टेक थी, गलती से मैंने लिख दिया था संगीता लोन, संगीता कैपिटल अकाउंट्स, बस ऐसे ही होता है, कैपिटल। क्या टेकन ओवर किया उसने, प्लांट, प्लांट टेकन ओवर, कितने में टेकन ओवर किया है, बुक वैल्यू 20,000, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे लिख देंगे बाय टू रियलाइजेशन प्लांट टेकन ओवर 20,000। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट ए 5% डिस्काउंट। दोनों भी एसेट्स आपने 5% डिस्काउंट पे आपने पेड कर दिया, ठीक है, दोनों भी लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू
कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, अंडरलाइन लायबिलिटीज पेड, हाँ यहाँ पे लिख देंगे हम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट कितना थी, 1,12,000, सॉरी 1,20,000 उसकी प्राइस थी। 1,20,000 के ऊपर 10% तो आएगा 12,000, 5% कितना आएगा 6,000। तो 1,12 में से अगर आप 6,000 लेस करोगे, सो 1,20,000 में से अगर आप 6,000 लेस करोगे तो कितना पेड करोगे क्रेडिटर्स, 1,14,000। 5% डिस्काउंट निकाला हमने उसके ऊपर। हाँ ओरली आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ उसके बाद चेक कीजिए आप बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की कीमत कितनी हज़ार है, 20,000 है बिल्स पेबल की कीमत। 20,000 पे 5% कितना निकलेगा, 1,000। तो 1,000 उसमें से लेस कर दिए तो कितना पेड करोगे आप, बिल्स पेबल 19,000, 19,000। चेक करिए आप टोटल लायबिलिटीज कितना पेड कर दिया आपने, 1,14,000 प्लस 19,000, टोटल आपने लायबिलिटीज पेड कर दिया 1,33,000। यहां पे लिख देंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स 1,33,000। ये तो बेसिक है, ठीक है। चलो लास्ट एडजस्टमेंट नंबर सेकंड लास्ट, संध्या's लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट। अब देखिए संध्या को आप कितना रुपए देना बाकी थे, 1,20,000, और उस 1,20,000 के साथ साथ बिजनेस ने क्या किया, संध्या को इंटरेस्ट का अमाउंट भी पेड कर दिया। इंटरेस्ट का कितना देना था, 6,000। बिजनेस में से 1,20,000 तो लोन के चले गए और इंटरेस्ट के 6,000 भी चले गए, मतलब बिजनेस को टोटल कितना नुकसान हुआ, 1,26,000। तो बिजनेस का लॉस कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन के डीआर में, और कैश चलेगा, इसलिए कैश बैंक के कौन से साइड में जाएगा, उसकी सेकंड पोस्टिंग कैश बैंक के सीआर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यहाँ मालूम है संगीता का लोन है वो, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट संगीता's लोन, और यहाँ कुत्ते भी बहुत हो गए घर में। संगीता's लोन कितना है टोटल, 1,20,000 संगीता's लोन, और इसमें यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट के 6,000 रुपये उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 1,26,000। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के सीआर में। यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स 1,26,000। गॉट इट। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लोन अकाउंट्स की पोस्टिंग ट्रीटमेंट जान लेना, क्योंकि इसका और एक टेक्निक है जहाँ पे लोन अकाउंट प्रिपेयर करता है, उस लोन अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो ये जो 1,20,000 की ये जो पोस्टिंग है ये यहाँ पे नहीं होगी, वो सीधा लोन अकाउंट्स में जाएंगे, ठीक है। और एक बार बताता हूँ, वो थोड़ा सा बाहर डिस्टर्बेंस साउंड था इसलिए आवाज़ आपको नहीं आया होगा शायद। टोटल एडजस्टमेंट में क्या बोला है, संगीता's लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ 6,000 रुपीज़ एज इंटरेस्ट, मतलब संगीता को हमने उसका लोन पेड कर दिया और लोन के साथ साथ उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट था वो भी हमने उसको दे दिया। इंटरेस्ट कितना दे दिया, 6,000। अब लोन की अमाउंट बिजनेस में से जा रही है, साथ साथ इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो पोस्टिंग कहाँ पे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर में, और बिजनेस में से कैश चला गया, इसलिए सेकंड पोस्टिंग कहाँ जाएगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के सीआर में। ये बेसिक नॉलेज है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पार्ट आता है, वो है एडजस्टमेंट नंबर 5, जो कि 95% ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है, क्या नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट में बोला क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एडजस्टमेंट में बस एक मिस्टेक है, जिस एक मिस्टेक की वजह से 95% ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट कंफ्यूज कर रही है, खास तौर पर उन स्टूडेंट को जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी पूरा का पूरा लर्न कर लिया, ठीक है। मैं पूरा डीप डाउन इसके रिलेटेड पूरा का पूरा आपका कन्फ्यूजन पूरा सॉल्व करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या बोला है पहले ध्यान से सुनना। देयर वॉज अ कॉन्टिनेंट लायबिलिटी in respect of bill of rupees 1 lakh which was under discount. Out of them a holder of one bill of 20,000 become insolvent. अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, जो लाइबिलिटी बोला है वहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ, अंडर डिस्काउंट बिल बोला है और अंडर डिस्काउंट बोला है, वहाँ पे दूसरा कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ, और मेन सबसे कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ उस वर्ड के ऊपर जिसका नाम उन्होंने दिया है होल्डर के ऊपर। एक बात ध्यान में रखिए,
होल्डर का मतलब क्या होता है, ड्रॉवर होता है, ठीक है। अगर ड्रॉवर इंसॉल्वेंट हुआ तो ड्रॉवी का कुछ भी नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। तो उस होल्डर की जगह वहाँ पे आपको लिखना चाहिए था, वहाँ पे उनको लिखना चाहिए था एक्सेप्टर। वहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या आना चाहिए, एक्सेप्टर। अब क्यों एक्सेप्टर आना चाहिए वहाँ पे, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्यों, एक ड्रॉवी के पास से आपको 1 लाख रुपए आने के थे, और वो जो बिल था आपने, वो जो ड्रॉवी का बिल आपने बैंक को दिया था, डिस्काउंट करके बैंक को दिया था। तो ड्रॉवी ने क्या किया, बैंक को 80,000 रुपीज़ दे दिए। ड्रॉवी ने क्या किया, बैंक को 80,000 रुपीज़ दे दिए, लेकिन ड्रॉवी ने मतलब एक्सेप्टर ने 20,000 रुपये बैंक को नहीं दिए। समझ में आ रहा है। अब 20,000 रुपये ड्रॉवी ने बैंक को नहीं दिए, मतलब ड्रॉवी अंडर डिस्काउंटिंग सिचुएशन में वो 20,000 की अमाउंट किससे वसूल करेगी, ड्रॉवर से। और ड्रॉवर कौन है इस बिजनेस में, हम लोग है, करेक्ट। अगर ड्रॉवी पैसे नहीं दिया तो बैंक हमारे में से पैसे काट लेगी। बेसिक है, थोड़ा सा समझो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझा लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, ये बैंक है, हाँ, और ये हम लोग है, ये हमारा बिजनेस है, करेक्ट। इस बिजनेस में जो कि ड्रॉवर का रोल प्ले कर रहे हैं वो 3 लोग हैं। कौन कौन है, संगीता, अनीता एंड स्मिता, वट एवर जो 3 पार्टनर्स का नाम है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक बिल प्रिपेयर करा था, और जो बिल एक्सेप्ट करा था, हमने सबसे पहले बिल प्रिपेयर किया, और ये बिल किसने एक्सेप्ट किया था, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया। तो ये बिल हमारे पास लाके रख दिया, और ये बिल हमने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। कितने का बिल बैंक को दे दिया, 1 लाख का बिल हमने बैंक को दे दिया। और ये बैंक, इसके पैसे हम जब 1 लाख का बिल बैंक को डिस्काउंट कर ले तो बैंक क्या करती है, इमीडिएटली इसके पैसे हमको ट्रांसफ़र कर देती है। बैंक ने व्हाटएवर जो डिस्काउंट काट के रकम हमको दे दिया होगा, कितना ही दे दिया होगा, सपोज कुछ तो अमाउंट दे दी होंगे हमको 99,000 या 1 लाख का 1 लाख दे दिया होगा। अब बैंक क्या करती है, वो बिल लेके किसके पास चली जाती है, ड्रॉवी के पास चली जाती है, और ड्रॉवी के पास उस बिल की अमाउंट मांगती है, जो बिल की अमाउंट ड्रॉवी इन तीनों को देने वाला था, करेक्ट। तो ड्रॉवी ने क्या किया, बैंक को 80,000 रुपीज़ दे दिए। कितने थाउजेंड रुपीज़ दे दिए, 80,000 दे दिए, लेकिन 20,000 ड्रॉवी नहीं दे पाया। ड्रॉवी क्या किया, सिर्फ 80,000 दे दिए, 20,000 नहीं दे पाया। वहाँ पे क्लियर कट बोला, देयर वाज अ कंटीनेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स 1 लाख विच वाज अंडर डिस्काउंट। मतलब 1 लाख की जो लाइबिलिटीज थी वो एक डिस्काउंट में थी, और उस 1 लाख में से होल्डर, यहाँ पे जो होल्डर उन्होंने लिखा है, यहाँ पे देखिए इस बिल के लिए होल्डर कौन था, बैंक। सबसे पहले होल्डर हम थे, हमने बिल का ओनरशिप किसे दे दिया, बैंक को दे दिया। सर इतना तो समझ में आ रहा है आपको, हाँ। तो अब होल्डर की जगह यहाँ पे क्या आने वाला था, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब ये ड्रॉवी जो बिल एक्सेप्ट करता है, वहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्सेप्टर ऑफ 1 बिल। 20,000 का जो बिल था उसने इंसॉल्वेंट किया, मतलब इसने बंदे ने 20,000 नहीं दिया, तो बैंक क्या करेगी, इससे 80,000 ले लेगी, और रिमेनिंग 20,000 किसके पास से वसूल करेगी, हमारे पास से। मतलब हमारा इस ट्रांजैक्शन में कितना नुकसान हुआ, 20,000 रुपीज़ का नुकसान हुआ। तो अब ये 20,000 रुपीज़ हमारे पास से चले गए, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 एक्सपेंसेस ऑन ऑब्लिक लॉस ऑन लायबिलिटी। बेसिक चीज़ है, इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक की वजह से आपको इतना सारा सफ़र करना पड़ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, मतलब 20,000 रुपये हमारे अकाउंट्स में से चले गए, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 20,000, और यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन 20,000। इतना समझ में आ रहा है आपको, हाँ बस इतना तो हो गया। अब क्या करना है, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब पोस्टिंग कैलकुलेशंस करना है, किसका लॉस कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा। सबसे पहले देखिए रियलाइजेशन के डीआर में क्या क्या लिखा है, 3,85,000 प्लस 1,33,000, 1,26,000, और आखिर में 20,000। उसमें से लेस कर देंगे सीआर साइड, 1,20,000, 20,000, 1,20,000, 3,79,500, और आखिर में 20,000 स्टॉक के। कितना आया लॉस, 4,500। यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, 4,500। अब इस 4,500 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, और उनके रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि 2:2:1, मतलब कितना आएगा 1,800 रुपये
1800 और 900 रुपये। किसको कितना जाएगा? संगीता, अनीता, स्मिता, संगीता, अनीता एंड स्मिता, करेक्ट। हाँ, तो एक बार यहाँ पे 3,85,000, 1,33,000, 1,26,000 और 20,000, 6,64,000। अब ये लॉस क्या करेंगे? उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DRCR में ट्रांसफ़र कर देंगे टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। टू लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना दिया है? 1800 रुपये, 1800 रुपये एंड 900 रुपये। एक बात कभी भी याद रखिए, होल्डर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं निकल सकता, ठीक है। अगर होल्डर या बिल का ओनर इंसॉल्वेंट निकलेगा तो उल्टा ड्रॉवी का फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि वो बिज़नेस छोड़ के चला जाएगा और हमको पैसे आएंगे। अगर हम इंसॉल्वेंट में निकले, होल्डर अगर इंसॉल्वेंट में निकलेगा तो हमको पैसे आएंगे बिजनेस में। इस ट्रांजेक्शन में बिजनेस से पैसे जा रहे, इसका मतलब वहाँ पे एक्सेप्टर आना चाहिए, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। सारे के सारे पार्टनर्स की CR सेट ज़्यादा है तो लिख देंगे 30,000, 40,000 एंड 60,000। यहाँ पे लेस कर देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, करेक्ट। हाँ, अब इसमें से लेस करेंगे 30,000 में से अगर हम 900 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 29,100। 40,000 में से अगर हम 1800 माइनस कर देंगे 38,200 और इसका भी सेम आएगा 38,200, क्योंकि 60,000 20,000 कट जाएगा। 40,000 में से 1800 माइनस कर दो, 38,200। अब इसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ जाएगी? पार्ट कैश पब्लिक बैंक के CR में बाय संगीता, बाय अनीता, बाय स्मिता, संगीता, अनीता एंड स्मिता। 38,200, 38,200, 29,100। रिलेशन के DR की टोटल देखिए कितना है? 3,79,500 प्लस 5,000, 3,84,500, 3,84,500। CR की टोटल देखेंगे 1,33,000, 1,26,000, 20,000, 38,200, 38,200 और आखिर में 29,100। टोटल आएगा 3,84,500। बस यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। एक थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है एडजस्टमेंट नंबर 5 में, अदरवाइज सारा का सारा मक्खन है, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में एक जगह बस होल्डर की जगह एक्सेप्टर कर दीजिए। और एडजस्टमेंट और एक बार बताता हूँ, 1 लाख का बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया था, हमारे पास था, और हमने वो बिल बैंक से डिस्काउंट कर लिया था। और जो बैंक से डिस्काउंट होने के बाद जो ड्रॉवी है उसने सिर्फ 80,000 दिया था और इंसॉल्वेंट हो गया था, जो कि वहाँ पे होल्डर लिखा है, वहाँ पे एक्सेप्टर आना चाहिए था। अब डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर को पैसे देना पड़ता है, तो ड्रॉवर को 20,000 रुपये बैंक को देना पड़ेगा, इसलिए बिजनेस में से पैसे चले जाएंगे। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू बैंक अकाउंट CR। बस यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं इस सिचुएशन में, और टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। और एक बात खास बात सुनिए कि जो लोन अकाउंट है उससे रिलेटेड मैं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। सपोज अगर हमने लोन अकाउंट्स प्रिपेयर किया तो कौन से पोस्टिंग्स कहाँ पे होंगे, ठीक है। सपोज ये हमने लोन अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिया तो बैलेंस BD जो लोन अकाउंट की बैलेंस शीट में दिया है कितना 1,20,000 वो यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट। उसका मतलब यहाँ पे पोस्टिंग नहीं होगी अगर हमने लोन अकाउंट प्रिपेयर किया है तो। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। 1,20,000 लिख दिया। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, हमने उसका लोन पेड कर दिया और लोन के साथ साथ हमने 6,000 इंटरेस्ट भी दे दिया, तो बिजनेस को इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना हुआ 6,000 रुपये हुआ, तो उस 6,000 के 2 पोस्टिंग्स हो गए।
उस 6000 की कितनी पोस्टिंग्स हो गया, 2 पोस्टिंग। सबसे पहली पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 संगीता लोन अकाउंट 6000, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी संगीता लोन अकाउंट के सीआर में, क्योंकि बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी थी पहले से कितनी थी 1,20,000 प्लस उसमें 6000 इंटरेस्ट का ऐड कर दिया तो कितने हो गए 1,26,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 रियलाइजेशन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,000 रुपये इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट की पहली पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन के डीआर में। जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू लोन अकाउंट संगीता लोन अकाउंट सीआर, कितना 1,26,000। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला आपको, ये पूरा का पूरा लोन आपने पेड कर दिया, करेक्ट, ये पूरा का पूरा लोन आपने पेड कर दिया, कितना था 1,26,000। अगर आप लाइबिलिटीज़ पेड करते हो तो लाइबिलिटी अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिटेड। तो एंट्री क्या होगी, संगीता लोन अकाउंट्स डीआर, संगीता लोन अकाउंट्स डीआर टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट सीआर, या तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग को 2 कैश ऑब्लिक बैंक 1,26,000 और कैश बैंक अकाउंट के सीआर में बाय संगीता लोन अकाउंट 1,26,000। यहाँ पे हमने ये जो यहाँ पे पोस्टिंग की है, इस सिचुएशन में मैंने लोन अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया इसलिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखा। अगर मैंने लोन अकाउंट प्रिपेयर करा होता तो यहाँ पे मुझको क्या लिखना पड़ता, बाय संगीता लोन अकाउंट 1,26,000 पेड कर दिया। कौन सी भी मेथड आप यूज़ करो सेम आएंगे। अब मेन क्वेश्चंस, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप लोन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हो तो आपको रियलाइजेशन के सीआर में और रियलाइजेशन के डीआर में दोनों ही जगह आपको लोन के बारे में जिक्र करना होगा। अगर आपने लोन अकाउंट प्रिपेयर किया है तो लोन के बारे में जिक्र यहाँ पे नहीं होगा, सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन के डीआर में जाएगा, सॉरी लोन अकाउंट्स में जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी बहुत सीखा है, जाके चेक कीजिए। जिस किसी भी प्रॉब्लम में लोन अकाउंट आता है वो प्रॉब्लम मेरे यूट्यूब चैनल पे आप चेक कीजिए, उस इलस्ट्रेशन ऑफ उस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का नंबर आपको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट।